नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार नेशन टीवी हिंदुस्तान में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि कुछ दिन पहले खबर आई थी कि रसिया ने एक प्रस्ताव डाला कि सीक्रेट वोटिंग हो और इंडिया ने जो है इसके खिलाफ वोट दिया कि नहीं, सीक्रेट वोटिंग के पक्ष में नहीं है। अब ऐसा खबर बनने लगा पूरा वेस्टर्न मीडिया में कि जो है इंडिया और रसिया का जो है रिलेशन खराब हो चुका है और इस बात का जो है वाहवाही जो है पाकिस्तान में मचने लगा कि हमारा डिप्लोमेटिक बढ़िया है और इंडिया का रसिया के साथ जो रिलेशन खराब हो रहा है। अब इसका जो है वाहवाही लूटने लगा कि हमारा विदेश नीति अब फाइनली बढ़ कर रहा है और इंडिया का विदेश नीति कमजोर पड़ रहा है। इंडिया एक साइडेड यूएसए के साइड हो गया और ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं सीक्रेट वोटिंग के पक्ष में पाकिस्तान था। अब ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब जानते हैं कि पाकिस्तान जो है ऐसा देश है जो सभी देशों पर निर्भर है, वेपन्स के लिए, पैसे के लिए, उसके बाद गैसों के लिए, अलग अलग जगह पर वो सभी देशों पे अलग अलग देशों पे निर्भर है। वो आत्मनिर्भर देश नहीं है। अब समझिए कहने की बात क्या है, कुछ महीने पहले स्टेटमेंट आया था कि जो है रसिया जो है पाकिस्तान तक जो है गैस पाइपलाइन बिछाएगा, जिससे पाकिस्तान को काफी सपोर्ट मिलेगा और इस बिहार पर वो रसिया के खिलाफ जा नहीं सकता था। और आप जानते हैं कि अभी F-16 के लिए, न्यूक्लियर वेपन्स की सेफ्टी के लिए अमेरिका बार बार फंडिंग कर रहा है पाकिस्तान को। अब इससे क्या होगा कि वो अमेरिका के खिलाफ नहीं जाएगा। अगर सीक्रेट वोटिंग होता तो क्या होता, पाकिस्तान जो है किसी भी देश को वोटिंग करता, समर्थन करता और उनको उसका जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन खराब भी नहीं होता। लेकिन इंडिया ने यहीं पर दाव चला। पाकिस्तान जिस बात का वाहवाही लूट रहा था इंडिया और जो है रसिया का रिलेशन खराब हो रहा है, इंडिया अब यूके के खेमे में चला गया, लेकिन यहीं पर इंडिया ने दाव खेला और वो बोला कि सीक्रेट वोटिंग नहीं होना चाहिए और ये बताया कि वोटिंग निष्पक्ष हो, सबके सामने हो। अब इससे पाकिस्तान जैसे देश फंस गया और इसलिए अब वहां की मीडिया तिलमिलाई और भारत का नीति समझ के कह रहा है कि हम जिसे कमजोर नीति समझ रहे थे वो काफी चालाकी बड़ा निकला और हम फंस चुके हैं। अब फंस इसलिए चुके हैं कि अब वो रसिया का साथ दे नहीं सकता क्योंकि अमेरिका से उसका फंडिंग रुक जाएगा और अमेरिका का साथ देगा तो रसिया जो उसका गैस का पाइपलाइन और पेट्रोलियम बंद कर देगा। और आप जानते हैं कि अमेरिका रसिया एक बहुत बड़ा मार्केट है पेट्रोलियम का, क्रूड ऑयल का। अब क्रूड ऑयल का सप्लाई अगर जानते हैं कि अमेरिका काफी ज्यादा हाई रेट में देता है और रसिया उसको चीप रेट में पहुंचाने वाला था। हाँ, भारत इतना नहीं, लेकिन फिर भी उससे कुछ राहत मिलने वाला था जो मिलेगा नहीं। अब ऐसी स्थिति में देखते हैं कि उसका विदेश नीति क्या करता है। वैसे उसके विदेश नीति के नाम पे तो कुछ है नहीं। उनका जो विदेश मंत्री है बिलाल, उनके पास भी कोई समझ नहीं, बचकाना कभी कभी बयान दे देते हैं कि हम इंडिया से बात नहीं करेंगे, कभी कहते हैं हमको इंडिया दबा भेजे। अब समझ में नहीं आता किसी विदेश मंत्री को इस प्रकार से बात करते हुए। आप एक स्टेटमेंट देते तो सोच विचार के दीजिए क्या हमें जरूरत है या नहीं। अगर जरूरत है तो बोलिए, तो उस पर कायम रहे, स्टिक रहे, और ऐसा नहीं होता। अब जब फाइनली पाकिस्तानी मीडिया में ये खबर चल रहा है कि इंडिया का विदेश नीति ये था कि वो पाकिस्तान को एक्सपोज कर दे और पर्दाफाश हो जाए, तो पाकिस्तान जो एक धन संकट में फंस चुका कि अब वो क्या करे। ऐसी आर्थिक स्थिति में जहां उसके पैसे की जरूरत है तो वो अमेरिका के खिलाफ नहीं जा सकता और उसे क्रूड ऑयल की जरूरत है सस्ते दाम पे, तो वो रसिया के खिलाफ नहीं जा सकता और रसिया देखना चाहता है कि कौन सा उसका मित्र देश है जाता है। ऐसी स्थिति में अगर पाकिस्तान किसी एक देश का स्टैंड लेता है जो उसको लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एब्सेंट करने का कोई भी अवसर नहीं है। या तो आपको यूएस के खेमा में रहना पड़ेगा, ना तो आपको रसिया के खेमा में रहना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में क्या स्टैंड लेता है, अब ये सोचा जाए तो भारत क्या करेगा। ये तो भारत के लिए भी है, भारत के खेमा में देखिए बताते हैं आपको, भारत आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। भारत पूर्ण रूप से किसी भी कंट्री पर निर्भर नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि शुरुआत में भारत अधिक मात्रा में जो है वेपन्स इंपोर्ट कर रहा था यूएसए से। उसके बाद उसे विकल्प के तौर पर जब यूएसए उसमें कुछ कटौती करने लगा, प्राइस वृद्धि करने लगा, बार बार भारत को धमकी देने लगा, थ्रेट करने लगा और उससे बढ़िया वेपन्स, शक्तिशाली वेपन्स, क्योंकि वेपन्स के मार्केट में जितना गुडविल रसिया का है उतना यूके का यूएस का नहीं है। यही कारण है जो अब इंडिया के लिए जो वेपन्स वहां से ले रहा है। इंडिया खुद भी निर्माण कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, बहुत सारा वेपन का निर्माण कर रहा है। क्रूड ऑयल में भारत जानते हैं कि रसिया से ले रहा है, कुछ पैमाने पर अमेरिका से भी लेता है। उसके बाद ये अलग अलग देशों से भी जाके इस प्रकार का समझौता करता है और भारत इस प्रकार में भी लगा है कि वो 5 वर्षों तक का टारगेट रखा है कि वो एथेनॉल को मिला के जो है कम रहे, ताकि पेट्रोल या क्रूड ऑयल पर निर्भरता कम हो। और भारत आत्मनिर्भर बनना है तो भारत एक स्टैंड ले सकता है, किसी देश के खिलाफ जा सकता है, किसी के साथ जा सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में फंस गया पाकिस्तान जैसा देश। अब देखते हैं उनका विदेश नीति है और सच में है तो इससे कैसे डील करता है, और इस खबर पर अपना नजर बनाए रखेंगे और इस खबर से रिगार्डिंग जब भी वोटिंग होगा तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इस प्रकार की खबर पाने के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि इस प्रकार का वीडियो है तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।